अच्छा बेटा, ये हमारा वेरिएंट नहीं है, ये दूसरा वेरिएंट है, अक्टूबर नवंबर 17, पेपर वन, वेरिएंट वन। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा। Ella has just left college and wants to start up her own business. She has designed a new bicycle light with a safety feature not found in any rival product. एक सेकंड यार, मैं जरा व्हाट्सएप अपना बंद करूँ। अच्छा, वो कहता है कि भाई आप एक नई बाइसाइकिल बना रहे हैं जो कि जिसके अंदर एक सेफ्टी फीचर है जो आपके अलावा कोई और नहीं दे रहा, यानी कि आप एक यूनिक सेलिंग पॉइंट लेके चल रहे हो। सही है, आप एक यूनिक सेलिंग पॉइंट लेके चल आगे आए। एला नोज Ella knows obtaining finance will be difficult. She plans to have the lights produced in another country. बाहर से मंगवाएगी, तो बेटा आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ध्यान में रखना है। Each light will cost $8 to produce. Ella cannot decide whether to use price skimming. She said, I have received skimming का मतलब होता है high to low आना, ऊपर से नीचे आना। I have received orders for 300 lights and I have not even started promoting them. Ella wants to be a successful entrepreneur. Information on possible promotion options for Ella's bicycle light. ऑप्शन वन है कि भाई अपनी वेबसाइट बना लो, ऑप्शन टू है कि वो स्पेशलिस्ट मैगजीन्स के अंदर ऐड देनी शुरू कर दे। अब इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कॉस्ट इंफॉर्मेशन। $500 फॉर वेब पेज टू शो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ₹500 तो ये लग गए, और ₹750 लगेंगे एक्स्ट्रा सर्विसेज के, यानी कि ऑप्शन वन की जो इसको कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है $1250। ठीक है, आगे। जब वो स्पेशलिस्ट मैगजीन में एडवर्टाइज कराएगी तो फुल पेज कलर ₹300 का इसको पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइकिलिंग मैगजीन इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री सॉरी। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे पड़ेंगे? ₹300। अच्छा भी आ गया है। एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। भाई रिस्क टेकर हो, क्रिएटिव हो, हार्ड वर्किंग हो, वो सारी बेकार बातें, कोई सी भी दो लिखनी है आपने। आइडेंटिफाई टू पॉसिबल रीजंस व्हाई एला प्लान्स टू प्रोड्यूस लाइट इन अनदर कंट्री। भाई क्या पता वहां पे चीप रॉ मटेरियल हो। ठीक है, रॉ मटेरियल सस्ता हो आपका, इसके अलावा आपके पास रिस्ट्रिक्शंस कम हो। इजी टू गेट रॉ मटेरियल, इजी टू गेट रिसोर्सेज, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, कोई से भी दो लिख देना भाई। आगे आओ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई ऑब्टेनिंग फाइनेंस मे बी डिफिकल्ट फॉर एलास बिजनेस। बेटा उसके पास पहला रीजन कि एक्सपीरियंस नहीं है, नया बिजनेस है ना, नो एक्सपीरियंस। न्यू बिजनेस है, हाँ वही वाली बात आ गई, नया बिजनेस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, बैंक किसको, अच्छा एक्सप्लेन भी कर देना फिर कि नया बिजनेस है, उसके पास पैसा वैसा नहीं है और ये सब ना। अच्छा, उसके बाद आप उसको बताएंगे कि भाई हो सकता है रिस्की प्रोडक्ट हो, तो बैंक्स और दूसरे फाइनेंसर डर रहे हो इसके अंदर पैसे डालने से। तीसरी बात, क्या पता ये कोई वो क्या कहते हैं उसको, कोलेटरल होता है ना, जिस तरह बैंक पे आप लोन लेने जाते हो तो आप अपना एसेट रखवाते हो उसके पास, यानी कि आपके पास रखवाने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप बता देना। आगे आओ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज ऑफ एला यूजिंग प्राइस स्कीमिंग। लिक्विडिटी पोजीशन की बात ठीक है। एडवांटेज आप क्या बताएंगे? प्राइस स्कीमिंग के अंदर प्राइस हाई होती है ना, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, एला के अलावा कोई भी कंपैरेटर ये वाली लाइट्स नहीं दे रहा, यानी कि आपके पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट आ गया। जब आपके पास यूनिक सेलिंग पॉइंट आता है तो आपकी पीईडी इन इलास्टिक हो जाती है। जब आपकी पीईडी इन इलास्टिक होती है तो आप प्राइस ज्यादा से बढ़ाते हैं, क्वांटिटी हल्के से कम होती है, और बेटा आपका रेवेन्यू भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये पहला फायदा आपको है, इसको एक्सप्लेन कर देना। आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे क्या फायदा है भाई? प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट को जी री इन्वेस्ट कर लें, और ये सब कहानी। डिसएडवांटेज क्या है कि यार डिमांड गिर जाएगी। आपको भी पता है लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड आपके पास गिर जाएगी। तो जब आपके पास डिमांड गिरेगी, हो सकता है लोग आपसे ना खरीदें, आपकी सेल्स गिरेंगी। ठीक है, आपका मार्केट शेयर गिर जाएगा, आपके पास कोई न्यू पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं आएंगे ये देख के कि यार इसकी तो प्राइस ही बहुत ज्यादा है।
ठीक है, ये कहानी आपके पास हो जाएगी। रेकमेंड विच प्रमोशन मेथड शुड एला यूज, जस्टिफाई और आंसर। बेटा इन दोनों को आपने कंपेयर करना है बस, दोनों को। मैं अच्छा ये नहीं बोलना कि यार अगर तो एला के पास पैसा है तो वो ये कर ले, अगर तो उसके पास पैसा नहीं है तो ये कर ले। एक चीज भाई, एक चीज, एक चीज मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वेबसाइट, कंक्लूजन की बात करो, वेबसाइट एक परमानेंट चीज है ना यार, और ये एक टेम्पररी है। वो एक दिन के लिए हमारे पास लगा के दे रहा है ना पेज, पेज फिर मैगजीन अगले हफ्ते नहीं आएगी, अगले महीने नहीं आएगी तो साइकिल भी गायब। समझे? आपने पूरे एडवांटेज और पूरे डिसएडवांटेजेस आपको मैंने नोट्स में लिख के दिए हैं, वो कहानी आपने बतानी है। क्लियर है? इंशाल्लाह सर बिल्कुल, अगर आ सके तो बिल्कुल आइएगा। कल तो सर असल में क्लासेस हैं, ट्यूसडे को मैंने क्लासेस ऑफ की हैं, ट्यूसडे को इंशाल्लाह अगर आपके पास टाइम हो तो फिर मिलते हैं आराम से, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा सर, वैसे दोनों के एडवांटेज बताने हैं प्रमोशन मेथड के? जी जी जी। नहीं देखो, एडवांटेज भी बताने, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, ऐसे लेके चला करो। ठीक है, दोनों के ऊपर बात करो ना, प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। आप कंपेयर किस तरह करते हैं, आप जब तक उसकी बुराइयां और अच्छाइयां नहीं बताओगे तो आप किस तरह काम, अब मेरी, अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है मेरा, वो अगर कोई दूसरा लड़का उससे मेरे बारे में पूछता है, बोलता है यार हादी कैसा पढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है वो अच्छाइयां बुराइयां दोनों बताएगा ना, कि भाई जैसा अच्छा पढ़ाता है या जो भी पढ़ाता है ये अच्छाइयां हो गई, बुराइयां क्या होंगी यार, होमवर्क बड़ा देता है, तंग बड़ा करता है, लड़का बहुत है, या जो जो भी कहानियां बच्चों को मसले होते हैं मुझसे, तो वो आप लोग बताएंगे। तो ये आप लोग दोनों की बातें करोगे ना, फिर एंड में कंक्लूजन दोगे कि हाँ यार इससे पढ़ना चाहिए कि इससे नहीं पढ़ना चाहिए। समझे? आगे बढ़ूं? चलो आओ। अच्छा जी, NMBJ makes a range of cookies biscuits using batch production. Last year profit increased by 1.5 million. बड़ा फायदा है भाई, बड़ा पैसा बढ़ा। आ गया। The directors think this is because of an increase in productivity and better management of working capital. NMBJ has a low level of inventory, यानी कि इसके पास पैसा अच्छा होगा। NMBJ plans to increase the wages of all 300 employees by $50 per month, यानी कि ये $50 पर 300 एम्प्लॉय पे बढ़ा रहा है, तो भाई इसके पास टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ गई? 1500 रुपए से कॉस्ट एक्सपेंसेस बढ़ गए। आगे, the finance director is worried this decision will add 15,000, oh sorry 15,000, 15,000, 15,000 to wages each month. Many employees are leaving. Is paying higher wage the best way to improve motivation? ये सवाल उसने पूछा भाई, यहाँ पे आपके पास कैश फ्लोज गिवन है। ठीक है, कैश फ्लोज गिवन है। अब आइएगा जरा क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई क्या मामला आता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर लेबर आपने कितना आउटपुट बनाया, फॉर्मूला होता है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। टू रीजंस व्हाई अ बिजनेस माइट नीड वर्किंग कैपिटल, एक्सपेंसेस पे करने के लिए, चाय पानी के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए, रेंट वगैरह पे करने के लिए, वेजेस सैलरीज पे करने के लिए। कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज। आ जाए भाई, सबसे पहले इसको निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस अपने पास क्या है यार, जो जाहिर सी बात है जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही नेक्स्ट मंथ का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा ना। आ गया 5। अच्छा, आ गया एक्स। अभी हमको क्या निकालना है? वेजेस निकालनी है हमें। अब आइएगा जरा, हमारे पास बेटा टोटल कैश आउटफ्लो गिवन है 595, 595 अपने पास गिवन है टोटल कैश आउटफ्लो। टोटल कैश आउटफ्लो आए कैसे होंगे? ये प्लस ये, तभी तो 595 आया होगा। ऐसा ही है।
595 तभी आया होगा ना। तो भाई 595 में से 520 को माइनस कर दो, कितना अपने पास अमाउंट आ रही है? 75। ठीक है, या 75,000, जो लिखना चाहो। समझ आया ये मैंने क्या किया है? जी सर। चलो आगे आ जाओ। अब उसने बोला जी वाई निकाल दें। वाई को क्या लिखा हुआ है? ऐसे नेट कैश फ्लो लिखा हुआ है। टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो कितने का आ गया वाई अपने पास? 5 का। 600 माइनस 595। अच्छा भाई, 5 पॉजिटिव है, ये 15 नेगेटिव है। +5 -15 कितना आ गया भाई? -10। सीधा सीधा से आपके पास कैलकुलेशन निकल रही है, सारी यहाँ पर डालते रहना। 75, 5 और -9 यही आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते रहना भाई। आगे आ जाओ। Identify and explain one advantage and one disadvantage to NMBJ of having a low level of inventory। लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री होने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं भाई? लोअर कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेंट्री, जिसके अंदर आप बता सकते हो। एक सेकंड रुकना जरा, मैं अच्छा, लोअर कैश टाइड अप ना, वो सारी उसके अंदर ही बात आ गई कि जी आपकी सिक्योरिटी कॉस्ट, आपका रेंट, आपकी सेफ्टी कॉस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें गिरेंगी, जिनसे आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। एक्सपेंसेस कम होंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो भाई उसको री इन्वेस्ट कर लो या घर पे दावत कर लो। सही है। डिसएडवांटेज क्या है भाई? डिसएडवांटेज आपका ये हो सकता है, क्या पता आप डिमांड को पूरा ना कर सकें। तो भाई इससे कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन रेट बढ़ता है। सही है। आपके पास ब्रांड इमेज आपकी गिरना शुरू हो जाती है, कस्टमर नाराज होना शुरू हो जाता है, और वो सारी जो डिसएडवांटेजेस आपने इसके होते, वो कंज्यूमर अफेंस। कंज्यूमर अफेंस क्या होता है भाई? आगे आओ। डू यू थिंक पेइंग हायर वेजेस इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन? जस्टिफाई योर आंसर। बेटा इसके अंदर मॉनेटरी वर्सेस नॉन मॉनेटरी इंडिकेटर्स या फिर मोटिवेटर्स के बारे में आपने बताना है। ठीक है, तो जैसे कि पैसा, वेजेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, और ये सारी कहानी, टाइम वेज, टाइम रेट, पीस रेट। इसके अलावा आपने बताना है जी क्या कहते हैं, छुट्टियां, हॉलीडेज, फ्रिंज बेनिफिट्स, हॉस्पिटल के बिल्स पे ऑफ कर दो, जॉब रोटेशन, जॉब क्या होती है वो, इनलार्जमेंट, जॉब इन्वेस्टमेंट। कंपेयर आपने जो है एंड में लिखना है, कंक्लूजन में,
कि भाई सिर्फ फाइनेंशियल मोटिवेटर, एजुकेशन क्या बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है? एजुकेशन क्या, ट्रेनिंग? एजुकेशन क्या होती है? वर्कर को आप पढ़ाओगे क्या, ट्रेन करोगे? कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि भाई लाजमी नहीं है कि फाइनेंशियल मोटिवेटर्स अच्छे हों, आपको नॉन फाइनेंशियल भी साथ साथ लेके चलने होते हैं, और तब जाके आपका बिजनेस इंप्रूव होता है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे आओ। GDC is a transport delivery business in countries that it operates in a competitive market. GDC has 5,000 employees and 1,000 delivery vehicles. GDC's organizational structure has many levels of hierarchy with a long chain of command. The managers use an autocratic style of leadership. Last year, GDC delivered 2 billion parcels for businesses. The managing director said having a good reputation is important. We have also benefited from economies of scale. GDC wants to expand its operations to another country, but cannot decide the best way to do this. What is meant by economies of scale? आपकी ATC आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। What is meant by autocratic style? Identify and explain one advantage, one disadvantage of GDC's organizational structure. बेटा एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ये होते हैं ना कि आपको पता होता है किसको रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट नहीं करना। आपको पता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से फ्लो हो रही होती है, आपको पता होता है किस बंदे का क्या रोल है, रोल आइडेंटिफाई हुए भी होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज उसने खुद बोला लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है, तो बोल देना कि भाई कम्युनिकेशन के मसले आते हैं, राइवलरी हो सकती है डिपार्टमेंट्स के बीच में, वर्कर्स जो है वो आइसोलेटेड फील करते हैं, बोलते हैं कि यार हर वक्त रिपोर्ट ही करते रहे। ठीक है, पोजीशन पता होती है, हाँ वो तो एडवांटेज हो गया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई अ गुड रेपुटेशन माइट बी इंपॉर्टेंट टू जीडीसी। बेटा जब आपके पास अच्छा रेपुटेशन होगा तो उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। जब आपके पास ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपके पास कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। कस्टमर लॉयल्टी आपके पास बढ़ना शुरू होगी तो आपके पास सेल्स बढ़ना शुरू होगी, आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू होगा, आपके पास और भी जो बहुत से फायदे होते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इजी टू रेज फाइनेंस, उसने खुद बोला है कि आपको एक्सपेंड करना है दूसरे बिजनेस के अंदर, दूसरी कंट्री में, सॉरी। तो जब आपको दूसरी कंट्री में एक्सपेंड करना है तो बेटा फाइनेंस चाहिए होगा। अब आपके बिजनेस का अगर नाम अच्छा है तो बहुत से पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे जो कि अट्रैक्टेड होंगे आपके बिजनेस से, आपको एक्सपेंड करने में हेल्प करेंगे। Recommend the most suitable way for GDC to expand its business to another country. Justify your answer. बेटा आप जी किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हम वहाँ पे काम करने जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहला कि भाई आप जॉइंट वेंचर कर लो, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज तरीके से बताना। आप मर्ज कर लो या पार्टनरशिप कर लो, इसके बारे में बता देना। ठीक है, आप टेक ओवर कर लो, आप जी क्या कह सकते हैं, आप फ्रेंचाइज खोल लो, कोई से भी दो बता दो बस बहुत है, कोई से भी दो बता दो। और दोनों में से फॉर एग्जांपल अगर आप इन दो को कंपेयर कर रहे हो तो इन दोनों में से बेस्ट बता देना आपके हिसाब से कौन सा कंक्लूजन में आपने बताना। अगेन याद रखो जिसके फेवर में जा रहे हो उसका एडवांटेज बताना, जिसके अगेंस्ट में जा रहे हो उसका डिसएडवांटेज बताना। समझ गए, कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ। ऊपर इधर बॉडी में तो आप पूरी चीज बताओगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, बस बॉडी कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ। Jones is a public limited company. चलो भाई, the directors want to open a new coal mine. All the coal will be exported. The managing director is hopeful that the government will allow the coal mine to be opened. She said Jones always meets legal controls in an area of high unemployment. Surely creating jobs is more important than protecting the environment. ठीक है जी, होता है कि जॉब्स क्रिएट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन होती रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Most stakeholder groups, including shareholders and suppliers, are happy Jones will not be asking for any government support. हमारा साल का जो है प्लान्ड आउटपुट है तकरीबन 50 मिलियन टन। नंबर ऑफ ईयर्स कोल माइन विल ऑपरेट 60 साल। जॉब्स क्रिएटेड 10,000।
लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉजिंग पोल्यूशन हाई, रिस्क ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम हाई। ठीक है जी। नोट्स, व्हाट इज स्टेक होल्डर नोट्स, टू वेज other than legal controls that the government might use to influence business decisions। भाई कंट्रोल के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है जिससे आपके बिजनेस को हेल्प होती है? रेंट गिरवा दे भाई, ठीक है, लोन्स देना शुरू कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, ठीक है, टैक्सेस, सब्सिडीज। 5 बातें बता दी हैं, कोई सी भी 2 लिख दो, बस सही। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज ऑफ चॉन्स बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यार इतना कोई बेकार सा सवाल है, बता दो, खुद ही बता दो। इशू ऑफ शेयर्स, पहला इतना बड़ा एडवांटेज। लिमिटेड लायबिलिटी एडवांटेज, सेपरेट लीगल एंटिटी एडवांटेज, उसको 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दो। डिसएडवांटेज क्या है? नो ट्रांसपेरेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि आपको लोगों को अपने रिकॉर्ड शो करने होते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, लीगल पेपर वर्क बहुत चाहिए होता है, और बड़े मसले होते हैं, बड़ा पैसा बहुत चाहिए होता है, कोई सी भी एक एक बतानी है। Two ways in which legal controls might affect John। Explain 2 ways in which legal controls might affect John। चले जी, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई से भी 2 बताने हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया मिनिमम वेज। अब आप उसको ये बताएंगे आपके पास कितना वर्कर बैठा हुआ है? 10,000। 10,000 वर्कर को आप हर बंदे को अलग अलग पैसे दे देते, जाहिर है डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आप हर बंदे को सेपरेट पैसे दे रहे थे। अब जब मिनिमम वेज लग गई तो हर बंदे को बराबर पैसे देने पड़ेंगे, बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी, बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट कम होने का खतरा है, ठीक है। अच्छा, अगर एक बात आप ये भी देखो, इसने क्या बोला था? एक्सपोर्ट, यानी कि ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, एक्सपोर्ट कोटाज लगा दिए, बोला कि भाई ज्यादा आप माल नहीं बेच सकते, नुकसान है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने आगे जाके पोल्यूशन परमिट देना शुरू कर दिए, पोल्यूशन परमिट का मतलब होता है कि आप इतनी लेवल तक पोल्यूशन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। पहले इन्होंने बोला था कि पोल्यूशन कोई हमारा एम नहीं है, होती है होती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉब्स बननी चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट ने पोल्यूशन परमिट लगा दिया तो यार ये तो मसला है ना, क्योंकि मैं तो आदी हो चुका हूँ पोल्यूशन करने का, मैं किस तरीके से संभालूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं भाई कि मिनिमम वेजेस हो गई। अगर वो बोलती है गवर्नमेंट के यार आपने अपने वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट देना है, सेफ्टी इक्विपमेंट जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, आपको इनिशियल कॉस्ट चाहिए होगी। अब वो इनिशियल कॉस्ट आप किस तरीके से पूरी करेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर एक्सपेंस बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। Do you think government should allow Jones to open the coal mine? Justify your answer using information in table 3। अच्छा भाई, बोलता है क्या आपको करना चाहिए, कोल माइन खोलनी चाहिए, जस्टिफाई करें। अच्छा अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे टेबल को साथ साथ देखना है, मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूँ। देखो सुनो, ये ई है, ई है, ये सही है। अब सुने, सबसे पहले तो आप देखो 50 मिलियन टन पर ईयर, और आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव की तरफ जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका सरप्लस में जाएगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, पहला एडवांटेज। दूसरा, अच्छा इसको ना मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में लेके जाऊंगा और इन दोनों को मैं लिंक करूंगा। देखो सुनो, 10,000 वर्कर्स को आपने जॉब दी हुई है, और कितने साल तक के लिए दी हुई है? 60 ईयर्स तक। यानी कि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, आपके मुल्क में डिपेंडेंसी कम हो गई है, आपके मुल्क में जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज हो गया है। तो ये तो होगा एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस के ऊपर आइएगा। वेस्ट हाई, रिस्क ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हाई। अब सुनना, डिसएडवांटेज की बात कर, देखो 60 साल के लिए इसने माइन ली हुई है,
हाँ, टैक्स रेवेन्यू की जबरदस्त, बहुत अच्छा पॉइंट है, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा, ये भी एडवांटेज है। ठीक है। अब 60 साल के लिए आपने माइन ली भी है, तो यानी कि 60 ईयर्स तक आप पोल्यूशन करेंगे, 60 ईयर्स तक आप इन्वायरमेंट को हार्म करेंगे, यानी कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज भी होंगी, ट्रैफिक कंजेशन होगा तो उससे फ्यूम्स वगैरह बढ़ेंगे शहर के अंदर। सही है। और डंपिंग जबरदस्त, डंपिंग से वाइल्ड लाइफ भी क्या पता हार्म हो। सही है। ये भी आप बात लिख सकते हो। मैं आपकी जगह होता तो मैं कंक्लूजन में लिखता कि हाँ यार बिल्कुल करना चाहिए, करो, माइनिंग करते रहो, लेकिन कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के साथ गवर्नमेंट को भी कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, कोशिश ये करो कि कम से कम पोल्यूशन करें ताकि इन्वायरमेंट भी हार्म ना हो। क्लियर है? जी सर। शायान आपको? सही है।